इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ में देखता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान योगियों के द्वारा जो ज्ञान को अपना साधन बना लेते हैं जीवन में, उनको कोई अलग से स्थिति प्राप्त होती हो, और कर्म योगियों के द्वारा जो कर्म का साधन करने वाले हैं उनके लिए जो घर गृहस्थी में रह करके कर्म की साधना कर रहे हैं उनको कोई अलग प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है, दोनों को ही एक ही स्थिति की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्रीमुख से अर्जुन को 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 4 और 5 में बताने की प्रयास कर रही है, क्योंकि अर्जुन ने ऐसा प्रश्न उठाया है जिसके उत्तर में भगवान ने उनको ये जवाब दिया है। ऐसा इसलिए बताया है कि संन्यास्तु महाभावो दुख माप तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणा दिगच्छति योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्बन लिप्ति न लिप्यते। जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म स्वरूप से परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी किसी कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता है, किसी भी कर्म बंधन में लिप्त नहीं। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जिसके संदर्भ में कल थोड़ी सी मैंने चर्चा की थी कि आपने लड़कियों की शादी की, आपने लड़कों को पढ़ाया लिखाया, आपने जमीन खरीदी, मकान बनाया, और फिर आपको पूछा जाए क्यों ये किसने किया, तो आपके मुख से स्वाभाविक उत्तर निकलेगा कि मैंने किया। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि मनुष्य किसी भी काल में किसी भी कर्म को करने वाला नहीं है, जो प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के सारे संसार का जो समुदाय है, वो संसार का समुदाय उस गुण वशीभूत होकर के कार्य कर रहा है, और मिथ्या ज्ञान के कारण, मिथ्या जानने के कारण वह अपने आप को हर कर्म का करने वाला मान बैठता है, इसीलिए वह पाप और पुण्य में बंधता है। भगवान ने यहाँ ये समझाने की कोशिश की है कि भाई तुझे ये मानना कठिन होगा, और अर्जुन को क्या, हम सब लोगों को भी मानना कठिन है कि भाई हम घर में जाकर के आटा पिसा के ना रखें तो हम नहीं रखा है, अब हम मान के चलें कि साहब ये कार्य हमने नहीं, ये तो प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो रहा है। तो गीता सबसे कम समझी गई पृथ्वी पर पहला महाग्रंथ है, दिव्यवाणी है, जिसको अभी तक नहीं समझा गया। जो बोला गया उसका अर्थ कुछ और किया गया और समझा कुछ और गया। क्योंकि आगे भगवान बताते हैं कि नैव किंचित करोमेति युक्तो मन्येत तत्पिता पश्यन् श्रवन् स्पर्शन् च घृणन् गच्छन् पंचस्वनन् श्वसन् प्रलप विसृजन ग्रहण मिशन्नि मिशन्निन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। क्योंकि इस विषय को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ